ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट क्या करती है, ये आगे आगे टैक्स पे करती है। जैसे राजा के मुख्यमंत्री होते हैं, हर स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्रियों के नीचे आदमी क्या होते हैं, उनके अलग अलग जो राज्य बने हुए हैं, राज्य में मुख्यमंत्री थे, राज्य में आगे नीचे कस्बे बने हुए हैं, कस्बों से आगे नीचे गांव हैं। तो ऐसे टैक्स पे हो के एंड में क्या होता है, राजा के पास कलेक्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है, अब राजा की तरफ से इन लोगों को पावर्स दी हुई होती हैं। और जो व्यक्ति टैक्स की चोरी करेगा, जैसे हम लोग अभी भी देखते हैं, जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, जो जीएसटी नहीं भरते हैं, तो उनके यहाँ क्या होता है, रेड्स पड़ती हैं। और रेड्स पड़ने के बाद जिनके यहाँ ज्यादा घपला पाया जाता है तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और जिनके यहाँ थोड़ा बहुत कम होता है उनके ऊपर पेनल्टी होती है, उनको फाइन देना पड़ता है। कहीं कहीं गुना पैसा उनको भरना पड़ता है, कहीं कहीं साल का पैसा भरना पड़ जाता है। तो ये क्या हुआ, पनिशमेंट मिल गई। ठीक है। तो और ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, चोर। क्योंकि इन्होंने टैक्स की चोरी की, हम ऐसे बोला जाता है ना कि चोर है, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। यही बोलते हैं ना, इनकम टैक्स की चोरी किए, ये टैक्स की चोरी किए, बिजली के बिल की चोरी किए। तो हर चीज को हम जो भी फैसिलिटीज ले रहे हैं, इवन इस मटेरियल वर्ल्ड में, बिजली ले रहे हैं तो बिजली का हमको टैक्स भरना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है ना। हर चीज का बिल देना पड़ता है, जो हम कुछ भी खरीद रहे हैं हर एक के ऊपर हमको टैक्स देना पड़ रहा है। और अगर हम वो नहीं देते तो हम क्या कहलाए जाते हैं, चोर। तो इसी तरह से भगवान बोले मेरी मैनेजमेंट में भी सिस्टम यही है। ये सिस्टम कहाँ से आया एक्चुअली, भगवान की मैनेजमेंट से ही आया है। भगवान बोले जो ये मेरा शास्त्रों में दिया हुआ है, ये मेरा सिस्टम है कि तुमको देवताओं के लिए तुमको जो कुछ चाहिए इस मटेरियल वर्ल्ड में, तुमको उसके लिए देवताओं को प्रसन्न करना होगा यज्ञ के थ्रू। और वो देवता तुमको चीजें प्रोवाइड कराएंगे। और अगर तुम उनको यज्ञ नहीं करोगे लेकिन चीजों को यूज करते रहोगे, धूप ले रहे हैं, बारिश ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, अलग अलग चीजें हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे। तो अब देखिए, हम लोग तो इतने मूड हैं, हम लोगों को तो तरीका ही नहीं पता है। हम लोगों को तो तरीका ही नहीं पता है, हम कैसे, अब ये जो युग है, कैसे यज्ञ करेंगे हम, कहाँ पंडित ढूंढेंगे, कहाँ चीजें अवेलेबल कराएंगे, कहाँ से कैसे होगा। तो शास्त्रों में सीधा बोला गया है कि भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए, हरि की प्रसन्नता के लिए, हरि नाम यज्ञ हम अपने घर में हर समय कर सकते हैं। हम अपने घर में जो भी कुकिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कार्य, वो हम हर कार्य को भगवान के निमित्त, भगवान की प्रसन्नता के लिए, पहले भगवान को ऑफर करके फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जैसे यज्ञ में क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, वो सारी कार्य हम ये हरिनाम यज्ञ के थ्रू भी कर सकते हैं। हमको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा के पास सीधा टैक्स पहुंच जाएगा। तो वो क्या बोलेगा मैनेजर्स को, वो बोलेंगे प्रभु यहाँ पे टैक्स, हाँ मेरे पास आ चुका है, उनके रिकॉर्ड में है, टैक्स आ गया है। तो सारे संतुष्ट हो जाएंगे, वाह, हमको बीच में परिश्रम करना नहीं पड़ा, तो हमको टैक्स पहुंच गया है, सीधे टैक्स बड़े गोडाउन में पहुंच गया, है ना। तो इससे क्या होगा, देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि ये जो देवी देवता हैं, ये कौन है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की मैनेजमेंट में है, भगवान के मैनेजर हैं। और इनको अगर हम समय समय पर ये टैक्स नहीं देंगे तो ये आगे चीजें प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। कई जगह सूखे पड़ जाते हैं, है ना। मौसम जो है, मौसम समय पर नहीं आते हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम सही से उनको टैक्स देना भूल गए हैं। अभी देखिए कितने लोग हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, तो वो भी यज्ञ भी जो है उतनी पवित्रता से नहीं हो पाता है। और हरिनाम यज्ञ की बात करें तो वो भी, जब अगर हम इस पूरी धरती की पॉपुलेशन को देखें तो उसके हिसाब से बहुत ही कम, कोई 5-10% होगी जो यज्ञ ये हरिनाम यज्ञ कर रही है ना। तो इसीलिए चीजों में इम्बेलेंस शुरू हो गया है। तो अगर हमको चीजें चाहिए तो हमको पहले अपनी ड्यूटी को फॉलो करना होगा।
जैसे कोई कंपनी में हम लगते हैं, है ना, कोई कंपनी में काम करने लगते हैं, तो कंपनी में लगने के बाद क्या होता है, हमको जो बताया जाता है कंपनी के मेंबर्स की तरफ से, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, कि आपको फला जगह बैठना है, आपको फला फला कार्य करना है, ये कार्य करना है। तो उससे क्या होगा, अगर हम ईमानदारी से अपने कार्य को करेंगे, जो भी वहां पे बताया गया है उसको, उनके रूल्स को फॉलो करेंगे, फॉलो करते हुए हम हर कार्य करते रहेंगे, तो कंपनी क्या हो करेगी, हमको फैसिलिटीज देगी। देती है कि नहीं देती है? जब हम कोई कंपनी में कार्य करते हैं और कंपनी के बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, तो कंपनी की मैनेजमेंट खुश होती है और वो हमको हमारी फैसिलिटीज को बढ़ाती चली जाती है ना। तो यही चीज इस मटेरियल वर्ल्ड में काम करती है। यही चीज देवी देवताओं के मामले में काम करती है, कि अगर हम सही से उनको टैक्स चोरी नहीं करके, अगर हम सही से टैक्स पे करते रहेंगे, तो हमको फैसिलिटीज भी बिना किसी रुकावट के मिलती रहेंगी। लेकिन अगर हम टैक्स को चोरी करेंगे, तो क्या होगा, जेल भी जाना पड़ेगा, फाइन भी भरना पड़ेगा, यानी हमको अलग अलग योनियों में, एक तो हमको दुखों को, कष्टों को सहना पड़ेगा, हमको चीजें टाइम से अवेलेबल नहीं होंगी, हमको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, और कंपनी की तरफ से बहुत तरह के हमको जो है पेनल्टियां भी मिलती रहेंगी। तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है। तो अब एक चीज और हमको समझनी होगी कि यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं को यज्ञ करना है, तो ये क्या है, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने का एक तरीका है। जैसे सपोज मैं ऑनलाइन से, सपोज मैंने एक रिमोट परचेज किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑर्डर किया, ऑर्डर करने से घर तक आ गया, मैंने पेमेंट की और मेरे को ये रिमोट मिल गया। अब इस रिमोट को लेना और वो पैसे पे करना, जस्ट इतना काम नहीं था। अब इसका बेस्ट यूज क्या है, वो मुझे सोचना होगा कि इसको बेस्ट यूज कैसे कर सकती हूँ मैं इसका। इसी तरह से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जब रहते हैं, ये जो टैक्स पे करना, फैसिलिटीज लेना, सिर्फ यही मटेरियल वर्ल्ड का रूल नहीं है। हमने देवताओं को यज्ञ ऑफर किए और उन्होंने हमको फैसिलिटीज की दी, और इन फैसिलिटीज का अब बेस्ट यूज क्या है, वो हमको गुरु शास्त्र से जानना होगा। हमको चीजें अवेलेबल हो गई, हमको खाना अवेलेबल हो गया, हमको वनस्पतियां मिल गई, सूरज रोशनी मिल गई, हवा पानी मिल गया, सब मिल गया। क्या यही हमारा जीवन है कि हम मनुष्य बने और हम फैसिलिटीज का आनंद उठाए, उनको यज्ञ किया हो गया? नहीं। एक्चुअल उद्देश्य क्या है कि जब हम मनुष्य जीवन में देवी देवताओं को प्रसन्न करके ये फैसिलिटीज लें, तो उन फैसिलिटीज को यूज करके हम क्या करें, आगे अपने जीवन को बढ़ाएं। मनुष्य जीवन का आगे बढ़ना क्या है, भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना। इस रिमोट का बेस्ट यूज क्या होगा, जिस प्रोडक्ट से ये रिलेटेड है, जैसे ये जो है ये कर्टेन से रिलेटेड है, ठीक है, अगर मैं इसका यूज कर्टेन को खोलने या बंद करने में लगाऊंगी तभी इसको लेने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से मनुष्य रूप में हम ये सब फैसिलिटीज लेके, अगर हम अपने आप को भगवान से जोड़े, भगवान की भक्ति करें और भक्ति करके भगवत धाम को वापस चले जाए, अपना जो परमानेंट एड्रेस है उस पे वापस जाना, इन फैसिलिटीज को यूज करके, ये बेस्ट यूज है। समझ रहे हैं ना? यही इन फैसिलिटीज का बेस्ट यूज है। देवी देवता हमको देंगे, लेकिन उनको कैसे यूज करना है, ये हमको शास्त्रों के थ्रू जानना होगा। भगवान बोले यज्ञ करो, ठीक है, हाँ। यज्ञ कर दिए, फैसिलिटीज ले लिए, लेकिन उन फैसिलिटीज का अब आगे यूज क्या करना है? सिर्फ इस भौतिक जगत में घूमते रहेंगे या उन फैसिलिटीज के थ्रू हम यहाँ से निकल जाएंगे? जैसे जेल में जब कोई कैदी होता है, ठीक है, एक तो हो गया कि उसका उद्देश्य नहीं था कोई पाप करने का, लेकिन हो गया, हो गया, और हो गया तो लेकिन
जजमेंट तो मिलेगी, उसको भोग तो करना पड़ेगा उन कर्मों का। इसके चलते उसको क्या हुआ, जेल में जाना पड़ गया। लेकिन क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कभी भी पाप करने की नहीं थी, तो वो क्या किया, वहां पे अच्छा बिहेव किया, और वहां पे अच्छा बिहेव के चलते उसको कुछ फैसिलिटीज मिलनी शुरू हुई। जेल के लोग जो हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो वहां पे हैंडल करते हैं, वो लोग उनको कभी कष्ट नहीं देते, और उनको ठीक से रखते हैं। तो वो क्या किया, अब इस फैसिलिटीज का प्रयोग वो क्या किया, बाहर आने के लिए किया, ताकि वो जल्दी से उनको उससे बाहर निकल पाए। तो इसीलिए इसी तरह से हम लोगों का है कि हम अब जब हमको फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो हम इस भौतिक जगत में रह के ही आनंद उठाना चाहते हैं। एक जेल में ही रह के हम सोच रहे हैं अब हमको यहाँ पे टीवी लगवा दो जी, अब हमको यहाँ पे बेड दे दो जी, हम तो इंतजाम कर रहे हैं यहीं पे रहने का। एक तो ये भी हो सकता है, दो तरह की डिमांड हम कर सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा बिहेव किया, पाप कर्मों को रोक दिया, तो उसके बदले में हम क्या सोच रहे हैं, हमको यहाँ पे रहने के लिए एक बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया वाला रूम मिल जाए जेल में, बढ़िया वाला बेड मिल जाए, फिर एक टीवी भी लग जाए, फिर एक एसी भी लग जाए, और सर्दियों के लिए हीटर भी मिल जाए, बढ़िया खाना मिल जाए। समझ गए ना। एक और दूसरा फैसिलिटी क्या है कि हम एक अच्छी लेटर लिखें, और जेल के अधिकारियों को बोलें कि उस टाइम जो हुआ गलती से हुआ हमसे, और अब हमारे पाप कर्मों को माफ करके कृपया हमको इस जेल से आजादी दे दीजिए। हमको हमारे परमानेंट जो घर है हमारा, जो हमारे पिता का घर है, हमको वहां वापस भेज दीजिए। तो हम क्या तैयारी करने हैं इन फैसिलिटीज के बदले में, ये हमको डिसाइड करना होगा। अपने जीवन को हमको उस तरफ लेके जाना होगा। समझे ना। क्या हम यहीं पे रहने की तैयारी करने हैं, यहीं पे रहने के लिए चीजें मांग रहे हैं देवी देवताओं से, या ये कह रहे हैं कि हमको हमारे पिता के पास जाने में सहायता कीजिए। अब ये हमारे ऊपर है ना। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि हमको इन देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता किसकी है, वो हमको भक्ति का मार्ग वो हमको समझाता है। वो गुरु और शास्त्र हमको समझाते हैं, साधु और गुरु बताते हैं कि ये फैसिलिटीज तो मिलेंगी, लेकिन इससे आगे भी एक स्टेप और है। वो क्या है कि अब तुम इन देवताओं को प्रसन्न करके अपने पिता के साथ संबंध स्थापित करके पिता के घर वापस जा सकते हैं। वो भी हम उनसे मांग सकते हैं। तो दो चॉइस है हमारे पास, अब हमको डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, अगला श्लोक, हरे यज्ञ। कृष्णा माता जी। जी माता जी। यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि भगवान जैसे बोल रहे हैं कि न यज्ञ करके उनको मतलब प्रसन्न करके देवताओं से जैसे मांगे। और अगर वो अभी जैसे कलयुग में ये सुविधा नहीं है, तो भगवान को क्या अपने लोग सुविधा नहीं, हाँ, कलयुग में क्या सुविधा नहीं है। मतलब यज्ञ करने की इतनी पवित्रता नहीं है, इतना हाँ साधन नहीं है कि लोग यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न कर सके। तो हाँ। मतलब हम लोग को अब इस कलयुग में यही साधन है कि हरिनाम संकीर्तन करके हम्म, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि अपने लोग जो पढ़े हैं कि एक पौधे को अगर जल में पानी देते हो पूरी पत्तियां वगैरह सब हरी हो जाती हैं, वैसे ही अगर भगवान को अपने प्रसन्न करते हैं तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, है हम्म, ना। लेकिन अगर जैसे कि लोग अभी जैसे कलयुग में समझिए यज्ञ तो करने का साधन नहीं, लेकिन कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई पूजा करता है, कोई भी कुछ अर्चना पूजा करता है मांगने के लिए, तो वो फिर क्या हुआ माता जी। तो फिर माता जी इसीलिए तो इतनी गड़बड़ हो रही है। देखिए नेचर में देख लीजिए, या हम लोगों के जीवनों में देख लीजिए, ये इतने कष्ट पहले के युगों में नहीं थे लोगों को, क्योंकि अब चीजें पवित्र है ही नहीं है। हमने तो सब, खुद मनुष्यों ने सब गड़बड़ कर दिया है। सब अपवित्रता किसने फैलाई हुई है, जानवरों ने तो नहीं फैलाई है, मनुष्यों ने ही फैलाई नहीं, है ना। अभी भी जैसे कई लोग जैसे कोई भी पूजा अर्चना कुछ ऐसे विधि विधान करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं कामना, तो वो जैसे देवता करते हैं, तो वो तो भगवान यहाँ पे तो यज्ञ के लिए बोले हैं ना। तो वो पूजा मतलब वो यज्ञ में नहीं आया, वो अलग मतलब विधान हो गया क्या। वो अलग विधान हो गया। देखिए हाँ, वही वो बस पूजा पाठ जैसा कैसा है वो उल्टा पुल्टा करेंगे, जो शास्त्रों में दिया है वो अपवित्र चीजों से ही करेंगे, अपवित्र स्थानों में ही करेंगे। उसी का जैसा कैसा फल मिलेगा मिलेगा, लेकिन देवता लोग भी अपवित्र चीजें स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए जो पिछले कर्मों का भोग है ज्यादातर, तो वही हम भोग सकते हैं। अ, लेकिन सबसे अच्छा, देखिए बेस्ट, जब हमको बेस्ट तरीका पता है तो हम किसी छोटे तरीके में क्यों जाएं। जब हमको बेस्ट तरीका और इजी तरीका पता है,
तो हमको वो फैलाना चाहिए, है ना। हम क्यों जाएं कि हम ठीक है देवी देवताओं को अलग से प्रसन्न कर, भगवान जब बोल रहे हैं, अगले श्लोक में आ रहा है कि भगवान बोले तुम सब कुछ मुझे मेरे लिए वो कर दो, तो हो जाएगा, काम हो जाएगा, कि भगवान को पसंद करेंगे तो देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो हो जाए। जाएंगे। तो हमको जब बेस्ट तरीका, बेस्ट और इजी वे जब हमारे पास है, तो क्यों हम टफ वे में जाएं और नीचे के रास्ते में जाएं। हाँ, और ये वो लोग करते हैं जिनको मालूम नहीं है कि ना भगवान, हाँ भगवान तो ही हमको मेन है, किस, जिनको प्रसन्न करने से देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, वो ये कार्य करते हाँ लेकिन हमको प्रीचिंग के थ्रू इसको स्प्रेड करना होगा ना, लोगों को जागरूक करना होगा हैं। हाँ हाँ इसके बारे में। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रीचिंग करो, क्योंकि हाँ। कलयुग के लोग तो समझ नहीं पाएंगे, नहीं तो हम्म अपने आप तो शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बोल हम्म। रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है माता जी। ठीक है, हाँ। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषये मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पच्यन्त कारणात्। हरे कृष्ण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, ये यज्ञ कौन कर रहे हैं, संत लोग कर रहे हैं। संत कौन होते हैं, संत जो हर समय अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो हर जगह इस सृष्टि में, हर जगह हर कण में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वो लोग कहलाते हैं संत। ये संत क्या करते हैं, हर समय यज्ञ में लगे रहते हैं। देखिए संतों का जीवन, संत यानी भक्त, ठीक है। अब भक्तों का जीवन आप क्या देखोगे, या तो उनके मुंह में हरि नाम यज्ञ चल रहा है, अगर वो प्रसाद बना रहे हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, तो वो भी यज्ञ रूप में भगवान के लिए ही कर रहे हैं। अगर 1 घंटा 2 घंटा कुकिंग किए, तो वो किसके लिए होगी, भगवान के लिए होगी, है कि नहीं। अभी देखिए जब कोई यज्ञ होता है, तो यज्ञ में क्या क्या होता है, अग्नि जलती है, जब हम कुकिंग करते हैं तो अग्नि पे ही करते हैं, ठीक है कि नहीं। और भगवान के लिए अग्नि होती है, वो अग्नि क्या है, भगवान का मुख है। तो उस मुख में क्या हो रहा है, भगवान के लिए कुकिंग हो रही है, यानी भगवान के लिए ही उसमें ऑफरिंग हो रही है। और क्या चाहिए होता है, भक्त चाहिए होता है, कोई ब्राह्मण चाहिए होता है यज्ञ करने के लिए। तो भक्त कुकिंग कौन कर रहा है, भगवान के लिए कुकिंग कौन करता है, भक्त करता है। अच्छा। अब भक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका भाव ऐसा नहीं रहेगा। अग्नि जलाने के बाद भी अगर अभक्त कुकिंग कर रहा है और उसको कोई दूसरा बोले कि हम भक्ति हम ऑफर कर देंगे जाके, तो उसका तो भाव था ही नहीं भगवान को ऑफर करने का, तो इसलिए वो यज्ञ तो सही यज्ञ हुआ ही नहीं, है ना। तो इसीलिए यज्ञ कब होगा, जब कुकिंग कौन करेगा, भक्त करेगा। तो वो यज्ञ कब बनेगा, जब कोई ब्राह्मण होगा, भक्त होगा। अब यज्ञ के लिए क्या चाहिए होता है, सामग्री चाहिए होती है। तो जो कुकिंग में जो चीजें यूज हो रही हैं, वो यज्ञ की सामग्री का काम करेंगी, ठीक है कि नहीं। और मंत्रोच्चारण होता है। मंत्रोच्चारण क्या है, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, तो हमको हर समय हरि का नाम जपते रहना चाहिए, मन ही मन अंदर में अपने साथ में, ठीक है। और साथ में फिर क्या होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, भगवान को कुकिंग के बाद भगवान को मंत्रों के भोग साथ, लगाना। मंत्रों के साथ ऑफर करेंगे, ठीक है। अभी कुछ लोग हो सकता है जैसे ग्रुप ग्रुप में नए लोग हैं, अभी बोलेंगे माता जी हमको तो आता नहीं है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या कीजिए, भगवान के लिए एक तो सबसे पहली बात है कि बर्तन अलग रखिए। ये नहीं है कि जिन बर्तनों में हम खा रहे हैं उसी में आप भोग लगाने चल दिए, नहीं। भगवान की आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कैसे भी बर्तन रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते तो भगवान के लिए पतले लाके रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध भगवान के अलग से होने चाहिए बर्तन। हम जिनमें खा रहे हैं वो बर्तन भगवान के लिए नहीं होने चाहिए। आप चांदी के रखिए, स्टील के रखिए, पित्तल के रखिए, सोने के रखिए, जो मर्जी रखिए, नहीं तो लकड़ी के भी आते हैं, लकड़ी के रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उनका एक अलग सेट, और वो अलग से ही, अलग साबुन के साथ, अलग मांजना वाला जो होता है उसके साथ अलग धुलाई होना चाहिए। ये नहीं कि उसी कटोरी में हम खा रहे हैं, उसी कटोरी को हम उसी से मांज दे रहे हैं, तो झूठी होगी हमारा वो जो साबुन और वो जो स्कॉच ब्राइट है,
तो हमको स्कॉच ब्राइट भी अलग रखना होगा भगवान के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके, और ये नहीं, हम क्या करते हैं कभी कभी बहुत घरों में देखते हैं, एक छोटी सी प्लेट, उसमें आधा आधा चम्मच चीज डाली, आधे से भी कम, चलो जी भगवान को ऑफर कर दो। भगवान को ऐसे ऑफरिंग नहीं होती है। ये तो क्या हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला काम। फॉर्मेलिटी है ये। फॉर्मेलिटी के लिए चलो जी भगवान को दिखा दिया, बस ये तुझा ये बना लो, देख लो, चलो वापस दे दो। ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर एक इंसान को, जैसे आप अपने लिए एक प्लेट लगाएंगे, जब आप खाएंगे, एक जन को जैसे लगता है, प्रॉपर उसी हिसाब से कटोरियां भी होनी चाहिए आपकी, और प्रॉपर उसी हिसाब से प्रसाद डलना चाहिए, समझे ना। और फिर उसको जब आप मंदिर में लेके जाएंगे, तो जो आचमन का चम्मच रहता है, तो उसके साथ हमको एक बार फेर के शुद्ध कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें तुलसी पत्ता डाल के, और नीचे जो जगह होती है, जगह को भी शुद्ध करना चाहिए। जितनी बार आप प्लेट रखेंगे, उतनी बार नीचे की जगह को जहां प्लेट रखेंगे शुद्ध करना चाहिए। फिर रख के साथ में पानी का गिलास भी जरूर होना चाहिए हर बार, क्योंकि हम भी जब बैठते हैं तो पानी का गिलास लेके बैठते हैं ना, पानी लेके बैठते हैं ना साथ में, तो भगवान के लिए भी पानी का गिलास जरूर होना चाहिए। फिर हमको मंत्रोच्चारण नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप घंटी बजाइए, भगवान को ऐसे करके ऑफर कीजिए, और 12 बार, 12 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम। राम हरे हरे। 12 बार आपने मंत्र बोला, उससे पहले कर्टन बंद कर दीजिएगा, खड़े होके बाहर में 12 बार मंत्र बोला, और उसके बाद आप 5 मिनट के लिए चाहे तो जप कर लीजिए अगर आप फ्री हैं, नहीं तो आपके किचन में अगर कोई काम है तो आप किचन में काम कर लीजिए, ठीक है ना। ये नए लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। और फिर आप 5-7 मिनट पड़ा रहने दीजिए, उनको खाने दीजिए, और ये मन में फील कीजिए कि भगवान अंदर में खा रहे हैं बैठे हुए, ठीक है। और आपको अगर कोई काम है तो काम निपटा दीजिए उतनी देर, और उसके बाद फिर आप 5-7 मिनट बाद जाके घंटी बजा के थाली को उठाइए। थाली को उठाने से पहले आचमन से एक कटोरी रखिए साथ में, पानी 3 बार डालिए, क्या भाव रखते हुए कि भगवान के हाथों में खाना लगा है, भगवान हाथ धो रहे हैं, उस हिसाब से 3 बार पानी डालिए। हाथ धुल गए तो अब भगवान को एक हैंकी ऑफर कीजिए या टॉवल ऑफर कीजिए कि भगवान हाथ पोंछने के लिए। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना अपने घरों में। आप जब खाना खा के उठते हो तो क्या करते हो, खाना खा के उठ के हाथ धोते हो, मुंह धोते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद टॉवल से पोंछते हो। तो यही भगवान को भी चाहिए, यही प्रोसेस है। भगवान गंदे हाथ लेके थोड़े ना बैठे रहेंगे खाना खाने के बाद, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद हमको प्लेट उठा लेनी चाहिए, और फिर से वहां सफाई कर देनी चाहिए, कि कुछ गिरा हो तो फिर हम लोग साफ कर देंगे। और फिर वो जो प्रसाद हमको मिला है, भगवान को भोग लगाया हुआ, उस प्रसाद को बाकी सारे प्रसाद में आप मिक्स कर सकते हैं जो आपने खाना बनाया है। तो अब उसको सबको देंगे, तो इससे क्या होगा, देखिए, जब इस भाव से घर में प्रतिदिन खाना बनेगा, भोग लगेगा, और फिर वो प्रसाद रूप में सब ग्रहण करेंगे, आप देखेंगे, जब तो आप कोई मतलब के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपकी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी। आप सुख सुविधाओं के लिए कुछ यज्ञ किए, सुख सुविधाएं उसके बदले में गेन किए, उतने तक ही आपका मतलब है। लेकिन जब आप भक्तिमय कार्य करते हैं, तो भक्तिमय कार्य करते हुए क्या होता है, हमारे अंदर में जो पाप की या गलत आदतें हैं, पाप की जो प्रवृत्तियां हैं, आप देखेंगे वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। ये केवल भक्तिमय कार्यों से होती है, ये पाप करने की प्रवृत्ति खत्म, समझे ना। जैसे देखिए, एक एक कोई कोई आप देखते हैं, जैसे टीवियों में दिखाते हैं, ऐसे रियल लाइफ में तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कि कुछ लोग होते हैं जेल जाते हैं, ठीक है, थोड़े से दिन काट के आए, आके फिर वही गलत कामों में लग जाते हैं, फिर पुलिस पकड़ेगी, फिर जेल में डाले, उनके लिए वो एंटरटेन का टाइम काम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं सीरियसली, अगर उनसे कुछ गलत हो गया तो उनको रियलाइज होता है, और इसीलिए वो वापस उसको सबक लेते हैं कि नहीं, आगे से ऐसा नहीं करना। तो ये केवल उन्हीं लोगों के अंदर आएगी जो अंदर से फील करेंगे कुछ करते हुए। और भक्ति क्या है, भक्ति वो फीलिंग लेके आती है। लेकिन दूसरे कार्य जिनके अंदर लालच होगा,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जब तक भरा रहेगा तब तक पाप की प्रवृत्ति हमारे अंदर से नहीं जाएगी। लेकिन भक्ति क्या करेगी, ये जो 6 प्रकार के अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भक्ति क्या करती है, पहले दिन से ही इनकी धुलाई करना शुरू कर देती है, अगर आप सही से अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं तो इसीलिए जितने आप भक्ति के कार्य करेंगे, जितने भगवान के लिए कार्य करना अपना दिनचर्या को करेंगे, उस पूरी दिनचर्या में आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर की ये जो गलत प्रवृत्तियां थी, पहले आप कैसे चुगली करते थे, किसी के बारे में बुरा सोचते थे, लोगों के लिए मन में गलत ख्याल लेके आते थे, अरे ये तो ऐसी है, अरे वो तो ऐसी है। इवन राह चलते कभी कभी लोगों के बारे में अपने मन में गलत विचार बना लेते थे। लोगों से किसी पड़ोस में किसी औरत को देखा है, किसी के बच्चे, ईर्ष्या आ जाती थी। आप देखेंगे ये सब चीजें जब हम अपने घर में अपने जीवन को भगवान से जोड़े हुए हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 कम होती जा रही है आपके अंदर ये फीलिंग, आप खुद अपने अंदर ये चेंज देखोगे। तो इससे क्या हो रहा है, ये भक्ति क्या कर रही है, ये जो दिन भर हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, हमारे मल को, हमारी गंदगी को ये रगड़ रगड़ के साफ कर रही है। और एक दिन आ जाएगा जब पूरे क्लीन हो जाओगे, और जिस दिन वो दिन आ गया, यकीन रखिए भगवान आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे, आपको फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान को एकदम क्लीन क्लीन हृदय वाले लोग चाहिए अपने धाम के लिए, माता है ना। जी। और ये केवल लेकिन भक्ति से ही होगा, भक्तिमय कार्यों से ही होगा, जब हम अपने जीवन में लाना शुरू करेंगे इन चीजों को। जी माता जी। मैं बोल रही थी जैसे मैं कुछ भी खाती हूँ तो जैसे शायद उस प्लेट में ऑनियन हो या कुछ भी हो तो भोग लगाओ भगवान जी जैसे बोलती हूँ, तो क्या वो पाप हो जाएगा क्या? भगवान को तो ऑफर नहीं होगा। क्या, हाँ। देखिए मैं ये हम नहीं, चाहे कुछ भी हम नहीं खाओ। बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। हाँ अगर हम वही। भगवान को ऑफर किए बिना खा रहे हैं तो भगवान बोल क्या नहीं, बोल रहे हैं। भगवान को प्रॉपर समझ लीजिए कर दी, मैं थाली पे समझ लो ऑनियन है या जो भी हो, तो कुछ भी जैसे भोग लगाओ ऐसे बोलते हैं तो वो पाप हो गया ना। देखिए अगर आप भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद हमको मिला है, अगर आप उसमें कोई तामसिक चीजें या अपवित्र चीजें मिला रहे हैं तो वो प्रसाद का भी अपमान कर दे रहे हैं। जैसे उनको नहीं लगाई फिर मैं वही प्लेट में मैं भी डाल ली, मैं भी खा ली जैसे। हाँ देखिए, एक एक चीज को समझिए, भगवान के यहाँ जो भी चीजें हैं, इवन हरि नाम, इवन महाप्रसाद, इनका अपना एक रूप है, समझ रहे हो ना। अभी देखिए, आप एक बहुत अच्छी एक इज्जतदार घर की स्त्री हैं, ठीक है। अब आपको कोई गलत स्त्रियों के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, ये तो मेरे लिए अपमान है। जो चीजें एक सही परिवार के हिसाब से जो सही नहीं है, एक सही जगह के हिसाब से सही नहीं है, ऐसी चीजों के साथ आपको बिठा दिया जाए, ऐसी चीजों के साथ आपको खड़ा कर दीजिए, आप क्या बोलेंगे, वहां खुश होंगे क्या, नहीं होंगे। इसी तरह से हरि नाम है या महाप्रसाद है, ये सब भी क्या है, अगर देखिए भगवान को तो ये चीजें जो आप बोल रहे हो वो भोग नहीं लगेंगी, और ये सब क्या है, तामसिक चीजें हैं। अब आप महाप्रसाद को या प्रसाद को आप ऐसी चीजों के साथ रख दे रहे हैं, ओनियन के साथ रख रहे हैं, गार्लिक के साथ रख रहे हैं, तो वो भी क्या बोलेगा, ओ मेरा अपमान कर रहे हैं ये, समझ रहे हैं ना, ये तो मेरा अपमान हो रहा है, ये मेरे को गलत जगह, मेरा तो ये जगह नहीं है, मेरा तो जगह भक्तों की थाली है, और उसमें तो बहुत भगवान का प्रसाद रहता है, भगवान की चीजें रहती है, उससे मैं हरि की चर्चा रहती है मुंह में, तो ये क्या कर दिया मेरे साथ, समझे ना। तो कोशिश कीजिए अपने, मैं ये नहीं कहती एकदम से होगा, लेकिन हम धीरे धीरे करके कोशिश कर सकते हैं। देखिए माता जी, ये सब चीजों में ना आप लोग कोई अपने मन में गलत वो मत रह लाइएगा। देखिए हम भी पहले ऐसे ही थे, हमको भी पहले नॉलेज नहीं थी, इसलिए कभी ये मत सोचिएगा अरे ये सब लोग तो ऐसे फॉलो करते हैं, मेरे को शर्म आ रही है। आप लोग कभी कोई चीज ऐसे, जैसे माता जी बात की है ना, आपको सबको बात करनी चाहिए ऐसे, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था, जैसे माता जी को नहीं पता, हम लोग भी पहले साथ में प्याज रख लिए या कुछ रख लिए, ऐसे हो जाता था, ठीक है कि नहीं। अभी देखिए माता जी तो सिर्फ वेजिटेरियन है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग तो नॉन वेज भी रख लेते होंगे, है कि नहीं। तो ये चीजें बात करने से ही खुलेंगी। और मनीषा माता जी,
हर चीज, ये जो चेंज होता है ना एकदम से नहीं आएगा। और आप इस बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा, इतना भरोसा रखिए। ठीक है। तो आगे और भी जो लोग, ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए हमको, कि अगर हम प्रसाद खा रहे हैं तो प्रसाद ही होना चाहिए थाली में। फिर कोई और ऐसी वैसी चीजें हमको साथ में नहीं खानी चाहिए जो भगवान के लिए वर्जित है, भगवान भगवान जिनको ग्रहण नहीं करते हैं। और देखिए, हम हम ये नहीं कहते हैं हम नॉन वेजिटेरियन है, हम ये, हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम कृष्णाटेरियन है। कृष्णाटेरियन माने भगवान जो भोग लगाएंगे हमको तो बस वही खाना है। भगवान को जो पसंद है हमको बस वही पसंद है, भगवान को जो पसंद नहीं हमको भी पसंद नहीं, हमको भी नहीं चाहिए वो चाहे दुनिया की सबसे सुंदर सबसे अच्छी चीज क्यों ना हो, है ना। अगर भगवान उसको रिजेक्ट कर दिए तो हमारे लिए भी उस चीज को reject। हमको जब ये भाव रख के जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, फिर ना तो कभी कोई चीज के प्रति आसक्ति आएगी कि अरे ये हमारी चीज छूट गई। हमको कृष्ण से प्रेम करना है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, हम सब लड़कियां भी रही हैं, हमारी सबकी शादियां हुई हैं, तो हमको क्या होता है, जो पति को पसंद है बस वही, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, होता है ना गाना है ये, है ना। यही फीलिंग होती है ना हम लोगों की, यही हमारी भगवान के साथ फीलिंग होनी चाहिए कि हे कृष्णा, जो तुमको पसंद है हमको वही पसंद है, हम वही बात करेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे जो तुमको पसंद है बस। हमको क्यों, क्योंकि उसकी नजरों में हमने नंबर वन रहना है, ताकि जैसे हम उससे प्रेम करते हैं वो भी हमसे, हम इसलिए ना करते हैं, हम ये जो गाने की वर्डिंग है, जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, क्यों, ताकि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करें। क्योंकि तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे मतलब तुम, तुम्हारी नजरों में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हमको भी कृष्णा की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने हैं, हमको भी कृष्णा के प्रिय होना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो तुमको हो पसंद वही खाएंगे, वही पिएंगे और वही काम करेंगे। कौन है, एक मिनट माता जी। ये सारी गोटी जमा कर लेना, नीचे कहीं भी उड़ी हुई तो सोफा के नीचे भी जा सकती है, खेल रहे थे। हरे कृष्णा। ठीक है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब इस वर्डिंग को देखिए। भगवान बोल रहे हैं कि जो तो लोग मुझे अर्पण करके खाते हैं, यज्ञ शिष्टाशी नः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। जो मुझे ऑफर करके खा रहे हैं सब कुछ, वो लोग क्या खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद। उनको कोई कर्म फल लगने वाला नहीं है। लेकिन भुजन्ते ते त्व अघम पापा, ये पचन्त्यात्म कारणात्, पचन्त्यात्म आत्म कारणात्। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के, भगवान को नहीं पसंद है हमको तो पसंद है, हम तो खाएं, हम क्यों छोड़े, समझे ना। जो ये सोच के भगवान ने नहीं खाना, भगवान के टाइम पे भगवान को दे दिया ना वेजिटेरियन खाना, बिना प्याज लहसुन के और बिना मांस के, उनको एप्पल लगा दिया ना भोग, उनको क्या ड्राई फ्रूट, कई लोगों में मखाना। कई लोगों में कई करते हैं, लोग। भगवान को सिर्फ मिश्री का भोग लगा देते हैं सुबह शाम, समझे ना। हम बाकी कुकिंग किचन की हमारी है, लेकिन भगवान को मिश्री दे दो, दूध लगा दो, बस हो गया। तो भगवान बोल रहे हैं, अगर कुछ भी मुझे ऑफर किए बिना खा रहे हो, अपनी खुशी के लिए खा रहे हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे हो, भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, गीता में बोल रहे हैं, भुजन्ते ते त्वघम पापा। वो लोग क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इस्कॉन नहीं बोल रहे, प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, भगवान बोल। बोल रहे हैं। भगवान ने सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि अगर तुम मुझे ऑफर किए बिना खाओगे तो क्या खाओगे, पाप खाओगे। और अगर मुझे ऑफर करके खाओगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रसाद मिलेगा। और वो प्रसाद क्या है, अमृत है। पापों से पुण्य पवित्र है, वो पवित्र है, पाप नहीं है, पवित्र है। देखिए, जब हम कुछ भी खाते हैं ना, सबसे बड़ा चीज फर्क पड़ता है खाने का।
और ये हम लोग अपने जीवन में बहुत महसूस करते हैं। अगर आपने किचन में आपने बहुत शुद्धता से बनाया, आप बोले ठीक है आप आइए, हम बहुत शुद्धता से बना रहे हैं, शुद्धता से बनाया, विदाउट ओनियन गार्लिक बनाया, बहुत अच्छे बर्तनों में बनाया, बहुत शुद्ध घी तेल यूज किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन अगर उसको भगवान को ऑफर नहीं किया तब भी कोई फायदा नहीं है, तब भी वो पाप का पापी रह गया। ये भी ध्यान रखिए। हाँ, कि जो अन्न में जो दोष रहता है, सब तरह से जो दोष आता है वो रह जाता है, वो दोष से हाँ, मुक्त नहीं होता है। भगवान को ऑफर करना ज्यादा जरूरी है। आप 10 आइटम मत बनाइए, 2 आइटम बना लीजिए, 1 आइटम बना लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको भगवान को ऑफर करके खाइए। बिना ऑफर किए आप कितना भी शुद्ध खाना बना लीजिए तब भी वो अशुद्ध ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ भी बनाते हैं किचन में, आप देखिए, सपोज मैं एक ही चीज का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आपने एक गेहूं का आटा लिया, ठीक है, उस गेहूं को कुछ लोगों ने बोया खेतों में, उसके ऊपर मेहनत की, उनका पसीना गिरा, ठीक है कि नहीं, तो उससे क्या हुआ, उनका कर्म फल साथ में आया। मतलब आप लोग प्लीज अपना अपना ना वीडियो ये ऑडियो बार बार ऑन मत कीजिए, जब क्वेश्चन होगा तभी ऑन कीजिए। कुछ लोग बार बार ऑन कर दे रहे हैं, मेरे को बार बार ऑफ करना पड़ रहा है और पीछे से आवाजें आ रही है। उसमें क्या होगा, जिन लोगों ने बोया उनका कर्म फल आ गया, जिन लोगों ने उसमें पानी दिया या कुछ और मेहनत की उसका आ गया, फिर जिन्होंने काटा, काटने के टाइम एक तो कर्म फल तो आ ही रहा है, प्लस प्लस क्या हो रहा है, बहुत सारे जीवों की हत्या उस समय हो रही है। काटने के टाइम आप देखिए बहुत जीवों की हत्या होती है, ठीक है, वो आगे उनका पाप कर्म आ गया बीच में। फिर उसके बाद सुखाने में, सुखा के पीसने में बहुत जीव मरते हैं। हमको लगता है बहुत शुद्ध है हमारे पास चीज, लेकिन तब भी बहुत पाप कर्म उसमें, पाप कर्म और फल कर्म दूसरे लोगों के उस जो भी हम खा रहे हैं उसमें साथ लग के आते हैं। अभी जब हमने वो कुकिंग तो किए, हम बोले कि नहीं जैसे शास्त्रों में दिया उसी हिसाब से कुकिंग कर दिए, लेकिन अपने लिए किए, तो सारा दोष किसको जाएगा, हमको जाएगा। लेकिन अगर वही कुकिंग को पहले आप भगवान को ऑफर कर दिए, तो भगवान के पास जाने से कोई चीज अपवित्र रह जाती है क्या? नहीं। भगवान के पास कोई क्या है, कोई पाप टिकता है क्या? नहीं टिकता है। भगवान को बोला जाता है शुद्धम अपाप विद्धम। जब आप ईशोपनिषद पढ़ते हो, उपनिषदों में दिया हुआ है ये, भगवान को बोला गया शुद्धम अपाप विद्धम, मतलब भगवान इतने शुद्ध है कि उनके संसर्ग में जो भी कुछ रहेगा वो शुद्ध हो जाएगा। अपाप विद्धम मतलब भगवान इतने पापों से इतने पवित्र हैं कि उनके संसर्ग में अगर कुछ पाप भी जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अपाप हो जाएगा, मतलब पाप खत्म हो जाएगा। तो भगवान के संसर्ग में इवन वो प्रसाद जो आपने कुकिंग किया है वो भी जब आप लेके जा रहे हो तो वो क्या हो गई, समस्त पापों से मुक्त हो गई, अपाप विद्धम हो गई वो भी, समझे ना। इसीलिए हम कुछ भी बनाए घर में कुकिंग में, इवन आप अपने पहनने के लिए कोई कपड़े लेके आए, कोई ज्वेलरी लेके आए या कुछ और, आप क्या कीजिए भगवान को दिखाइए। जैसे घर के मेंबर को, जैसे जैसे हम बहुएं हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज लाते हैं सास माँ के पास बैठ जाते हैं ना, मम्मा ये लेके आई, ये देखो ये लेके आए, इसके लिए ये लेके आए, इसके लिए ये लेके आए, हम दिखाते हैं ना। इसी तरह से भगवान को सोच लो आपकी सास बैठी है, समझे ना, आपके घर के बड़े बैठे हैं वो, तो उनको दिखाइए कि देखो इसके लिए ये लेके आए, इसके लिए थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रख के छोड़ दो वहां पे भगवान के सामने, समझे ना। तो वो भी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रसाद। और जब अपने लिए ले रहे हो तो भगवान के लिए भी कुछ हमेशा लेके आना चाहिए, है ना। भगवान बोलेंगे ना, जैसे सास माँ बोलती है ना, सबके लिए ले आई मेरे लिए क्या लेके आई, है कि नहीं। तो भगवान भी तो कहेंगे मेरे लिए क्या लेके आई, कुछ भी ले, चाहे कोई छोटी ज्वेलरी लेके आओ, जो भी कुछ लेके आना चाहिए भगवान के लिए भी। और भगवान को जो भी हम खा रहे हैं वो हमेशा भोग लगाना चाहिए, तभी हम। और यहाँ देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, मीनिंग में देखिए इसके, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अगर हम भगवान को ऑफर किए बिना कुछ भी ले रहे हैं, भगवान की इजाजत के बिना कुछ भी ले रहे हैं, तो भगवान निश्चित रूप से बोला है, निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं। तो अब ये जानने के बाद हमको डिसाइड करना होगा कि हम क्या खाएं, पाप खाएं या प्रसाद है। प्रसाद खाएं।
भगवान ने सीधा सीधा अपनी बात क्लियर कर दी है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ की करल सरल सीधी विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। और आप और मैं लिख के देती हूँ, अगर आप ये जो तरीका प्रभुपाद जी बताए हैं या भगवान जो बता रहे हैं, अगर आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, आप खुद ही देखोगे, थोड़े दिन तो हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर बीमारी है ना, बीमारी के कीड़े शुरू शुरू में उछलेंगे ना, जब उनको अपना खाना नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़े दिन उछलें, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे आपके जीवन में कितनी पवित्रता आनी शुरू हो जाती है, आपके विचारों में कितना चेंज आना शुरू हो जाती है। ये आप खुद नोट करोगे अगर आप प्रसाद खाना शुरू कर दोगे, क्योंकि इससे हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं पाप करने की, वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, मा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते मा, हैं। हरे कृष्ण। माता जी, और भोग लगाते वक्त भी ना जैसे ये भाव भी करना चाहिए कि जैसे एक एक कोर तोड़ के जैसे अपने खा रहे हैं, वैसे एक एक कोर भगवान को जैसे खिलाएं, तो भगवान मतलब पूर्ण रूप से खाते हैं उसको। बोलते हैं ना कि जैसा भाव रखेंगे भगवान वैसा ही ग्रहण करेंगे। चलिए, तो देखिए, जो लोग अभी शुरू शुरू में है, उतना भाव तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जितना प्रेम भगवान से होता जाएगा वो चीजें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अभी थाली रख के भगवान के सामने भोग लगाना तो शुरू करें, है ना। हम्म, वो चीज हाँ, है सबसे पहले तो, कि हम लोग जो हमारा बहुत नेगेटिव चीजें जो चल रही हैं उनकी नॉलेज आज हमको हुई है, तो हम उसको धीरे धीरे करके पॉजिटिव करना शुरू करें, सबसे पहला बड़ा काम तो यही है। माता जी, हाँ, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। जी माता जी। मैं बोल रही थी कि जैसे अपने भोग लगाते हैं, भोग लगा के खाना तो पूरे खाने में मिला लेते हैं। तो जैसे कि फैमिली में सर्वेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, बहू भी है, तो खाना के साथ में लोग कोई कोई ओनियन भी खा ही लेते हैं साथ में लेके, क्योंकि खाना तो वही रहता है ना। हाँ, आगे बोलिए। तो कैसे क्या करें फिर? तो उनको भी खिलाइए प्रसाद। नहीं नहीं, प्रसाद तो खिलाते हैं माता जी, मतलब मेरा कहने का मतलब कि अपने जब भोग लगाते हैं तो भोग भी लगाते हैं तो खाना में मिला लेते हैं, तो हाँ हमें तो प्रसाद मिल गया ना। हाँ, वो तो ठीक प्रसाद है। बन सारा हाँ, सारा। तो वो हम लोग भी खाते हैं, सर्वेंट भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। हाँ, ठीक है, मैं तो उसके साथ में ओनियन गार्लिक मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कम खाने का, मैं खाती नहीं हूँ। या प्रसाद साथ तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन वो लोग तो खा ही लेते हैं। देखिए, आप जैसे मैंने आज आपको समझाया, ठीक है, हम्म, भगवान का ये श्लोक लेके, इसी तरह आप बच्चों को भी समझाइए कि बेटा ऐसे ये गलत तरीका है, ठीक है, हम लोग अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन अभी जाना है, तो तुम धीरे धीरे करके ये चीज को छोड़ो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको बच्चों को समझना है ये चीजों को, हमको एकदम से उनको अपने एंटी नहीं करना है, भक्ति में एंटी हो जाएंगे नहीं बच्चे, समझे ना। बच्चों को अगर हम सही से इस चीजों को सामने रखें ना समझा के, तब बच्चे समझ जाते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा रिवोल्ट करेंगे या कुछ है, लेकिन हमको एक तो हमको भक्ति, बच्चों के अंदर भी भक्ति का बीज यहाँ पे हम सीख रहे हैं, लेकिन उसको साथ साथ उसको सप्लाई भी देते रहिए आगे। जो आप सीख रहे हैं, कोई कथा के माध्यम से, कोई भागवतम के माध्यम से, कोई और तरीके से, हमको ज्यादा लंबा मत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई भक्ति की बात बच्चों के साथ बैठ के कीजिए। अगर वो बच्चे मैं करती हूँ, हाँ वो मैं करती हूँ। हाँ, तो धीरे धीरे करके जब वो समझेंगे तो ये चीज को भी लेंगे, समझे ना। अगर आप में से जो भी अगर ये सब कर रहे हैं ना, तो घर में पक्का से बच्चे, जया माता देखिए, इनसे बात कीजिए, इनकी बेटियां मेरे ख्याल से सब आराम से फॉलो करेंगी। परवरिश ऐसी है ना, समझे ना। श्रद्धा माता जी हो गई, ये सुनीता माता जी हो गई, इवन हमारे बच्चे हो गए, कर रहे हैं, रुइया माता जी हो गई, इनके घर में भी पहले आप लोग तो सब रिलेटिव हो, रुइया माता जी के घर में भी चलता था, लेकिन खुद बच्चों ने कह के छुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया, और इन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, हमने भी कभी जबरदस्ती नहीं किया है, लेकिन उनके सामने जब पॉजिटिव चीज रखी ना, उनको समझाया ना, तो वो अपने आप बोले हाँ ठीक है, आज से नहीं होना चाहिए, अब से बंद कर देंगे। उनको कहीं एक बार बाहर खाना है, एक बार देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को भक्ति में एंटी मत कीजिएगा, वो दुश्मन ना बन जाए, उनके सामने चीजें बहुत पॉजिटिव वे में रखिए कि वो बहुत पॉजिटिवली ले, बल्कि उनके अंदर भक्ति आए, वो भक्ति में और पॉजिटिव हो।
ये हमको हर माँ को सोच के चीजों को प्रेजेंट करना होगा बच्चों के सामने। मेरे बच्चे भक्त हैं, लेकिन वो खाने का थोड़ा सा है उनका। हाँ नहीं वो लेकिन हो जाएगा, हाँ, अगर है तो धीरे धीरे समझ नहीं जाएंगे। नहीं, भक्त है, जब हमारे ये घर में शुरू से ही पूजा ये का श्लोक माहौल है। ये श्लोक जब आप उनके सामने रखोगे तो अपने आप, ये 2-4 श्लोक जो हैं, तो अपने आप अगर वो समझदार है तो वो पक्का से इसको समझेंगे। क्योंकि अभी मैंने छोटा वाला बोला, तुम नहा के आया ना, तो तुम 10 मिनट का अलार्म लगाओ और बैठ के चाहे कृष्णा करो, चाहे राधा करो, चाहे राम करो, तुम 10 मिनट अलार्म बजेगा तभी तुम मंदिर से उठेगा। तो वही करता है, वो अलार्म लगा के बैठता है, जब अलार्म बजता है तब वो उठता है वहां से। हरि बोल, बहुत अच्छा है माता जी। तो ऐसे ये देखिए ये बीज माएं ही डाल सकती हैं, सीधी सी बात है ना, ये माओ की ड्यूटी है। नहीं नहीं, वो ये इसीलिए भगवान की बोला जाता कृपा है है कि कि बच्चे ये बात समझते हैं इस ये बात को। हाँ, ये बात एकदम इसलिए सही है माता जी, की बोलते हैं ना, पहली गुरु माता होती है। माता होती है। देखिए पिता तो हाँ काम करने चला जाता है, हाँ, ये पिता भी बात होता एकदम है सही लेकिन है। वो उतना नहीं समझा पाता है। लेकिन हाँ। पहला बीज माँ ही डालती है सब हाँ, चीज। हमारे घर में भगवत चर्चा रोज होती है। हरि बोल, बहुत अच्छा है माता जी। तो ऐसे ही होना चाहिए सब परिवारों में। नहीं, रोज होती है हमारे यहाँ भगवत चर्चा। और का कोई क्वेश्चन या कोई कुछ बोलना हरे चाहते हैं? कृष्ण, हरे कृष्ण संगीता। हरे कृष्ण आंटी जी। जो अपने शंख है ना, उसके अंदर गर्म पानी डाल के भगवान को स्नान करा सकते हैं क्या? तो हल्का भगवान को गरम गरम मतलब कोसा पानी होना चाहिए, नहीं, हल्का गुनगुना नहीं, वैसा ही करती हूँ, एकदम निवाया पानी उसमें हाँ, डाल के करा सकते हैं क्या? पानी के भगवान को ज्यादा गर्म भी ना लगे। हाँ, वो ठीक है। दूसरी बात, शुरू में आप बोले थे कि ये जो श्लोक है वो मैं बताऊंगी उनको, आप लोग नोट करके याद करना। तो आजकल वो बंद कर दिया। हाँ एक्चुअली अभी तक तो ज्यादा आया ही नहीं था, अब तो अभी आया है 14 नंबर आया है, 13 नंबर 14 नंबर श्लोक का ही आया है ज्यादा तो। 13 14 दो ही है क्या? हाँ नहीं, अध्याय 2 में भी आप बीच में रोक दिए थे, उसके बाद लिखवाए नहीं हम लोग को। नहीं आया नहीं था माता जी। अभी भी देखिए 13वें इस तीसरे चैप्टर में भी अब आया, आज 13 नंबर श्लोक का तो आया है। 13 और 14 दोनों नोट कर लूँ ना? हाँ ये कर सकते हैं आप। ठीक है। क्या रोज रीडिंग करने से क्या धीरे धीरे याद हो जाएंगे? हाँ वो तो है, बार बार बोलने रोज से। रीडिंग करती हूँ ना तो फिर याद हो जाएंगे धीरे धीरे। हरी बोल, तो ठीक मैंने है कहा माता। लिखते रह रही हूँ, तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। नहीं अभी तक आया नहीं था, आज ही आया है ये अर्घ्य शिष्टाशीना तेर- सत्रों 13 और केवल 14 ठीक है। ये आप श्लोक। बराबर बता दिया करो हमको, तो मैं नोट किया करूँ। तो ये 13 नंबर श्लोक बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, मतलब किसी को समझाने के लिए कि भगवान गीता में ऐसे बोले हैं। तो आप इसको याद करके इसका मीनिंग याद करिएगा, लेकिन साथ में अच्छा ठीक। तभी तभी आप किसी नहीं, को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भगवान क्या बोले, क्यों बोले, कहाँ। मीनिंग सही थी, लिख रही हूँ, मीनिंग सही थी, मैं पढ़ती हूँ वापस इनको। ठीक हरे है। कृष्णा माता थोड़ी माता जी। थोड़ी बुद्धि हरि में थोड़ी बुद्धि में कुछ घुस जाए। एक श्लोक में बोले अभी कि जो भोग लगा के नहीं खाता है वो पाप खाता है। साथ में ये भी था ना, एक में पाप तो खाता ही है, साथ में वो चोर भी कहलाता है। हाँ ये श्लोक ये पीछे आ गया ना, चोर है 12 नंबर में आ गया। चोर भी कहलाता है। हाँ हाँ, वो आ गया क्या वाला श्लोक का? 12 नंबर श्लोका में आ गया। हाँ हाँ, वो मैंने किया नहीं ना, इसीलिए मेरे को याद आया हाँ, कि वो वाला श्लोक तो तैर पहले। दत्तान प्रदाय यो भुंक्ते तेन एव सा, हाँ, वही हमको याद आया। 12 नंबर में करवाई थी तो माता जी। हाँ नहीं, हम नहीं किए थे वो वाला श्लोक, मेरा नहीं, इसीलिए मैं सोची। देखिए ये बहुत रियलाइजेशन की चीज है कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि चोर हो अगर बिना ऑफर किए खाओगे। वही और अगले श्लोक का में बोल रहे हैं कि पाप खाओगे फिर तुम लोग, ये तुम्हारे ऊपर है, अब देख लो पाप खाना है, चोर बनना है, क्या 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 करना है तुमने, तो वो तुम डिसाइड कर लो। समझे ना? एंड में भगवान बोले ना अर्जुन को, अब तुम डिसाइड कर। इसी तरह से अब हाँ। को डिसाइड करना है कि क्या करना है। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रभुपाद की जय, ठीक है। भगवत गीता की जय। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग। और कोशिश कीजिए जिन लोगों को आपने जोड़ा है, आप जिनको जानते हैं कि वो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लास शुरू हो गई है वापस से। और कोशिश करेंगे कि भागवतम तक अब क्लास कर बनाओ। हाँ क्या और बोले अभी माता जी? अभी वैसे क्या बोले? मंडे टू वेडनेसडे कर रहे हैं क्या माता जी? मंडे टू वेडनेसडे स्टार्ट किए क्या? हाँ मंडे टू वेडनेसडे, और एक दिन भक्ति वृक्ष। और थर्सडे वो भक्ति वृक्ष का ना? जी माता जी, जी माता जी। क्या बोले राशि माता जी, क्या भागवतम? 25 तारीख से तो भागवतम शुरू हो जाएगी दिसंबर से। तो अच्छा। वो भी हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यास जी हैं जो घर में, वो घर पे ही रहेंगे, तो उनकी सेवा में मैं रहूंगी, तो हाँ उनको क्लास नहीं हो पाएगी। मैं भी लगभग बाहर चली जाऊंगी। 8-10 दिन क्लास छूट जाएगी हम लोग। हाँ। ठीक है।
लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आप लोग तो मैंने देखा है मोटा मोटी फिर भी आते रहते हैं, फिर जिस दिन भी मैं मैसेज डालती हूँ, लेकिन बीच में लोग क्या होते हैं ना, छूट जाते हैं। फिर जैसे कुछ दिन क्लास छोड़ो तो पूरे ही छूट जाते हाँ हैं। तो वो चीज के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, और लोगों को थोड़ा बोलते रहिए फोन कर करके कि आ जाइए, क्यों नहीं आ रहे हैं, पूछ लीजिए। क्योंकि मैं लोगों को डेली शायद नहीं कर पाऊंगी, मैं तो कुछ लोगों को जिनको जानती हूँ उनको कर पाऊंगी, लेकिन जिन लोगों को आप जानते हैं आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। जी थैंक यू। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपका भी बहुत आपका बहुत भी धन्यवाद। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद।